माता, लगता है भ्राताश्री आ गए। शोन, शोन! भ्राताश्री, कस्तूरी मृग कहाँ है? नहीं, कस्तूरी मृग हाथ नहीं आया शोन। किंतु यदि आप कस्तूरी मृग नहीं लाएंगे तो माता का प्रेम आपको किस प्रकार प्राप्त होगा? अरे कस्तूरी मृग तो स्वयं आएगा। अब तो तुम्हारे भ्राता महारानी कुंती और महाराजा पांडु के मित्र हैं। कस्तूरी मृग क्या, अब तो स्वर्ण का कस्तूरी मृग आएगा। चलो भीतर चलो। पता है शोन, महारानी ने तुम्हारे भ्राता कर्ण को अपनी अंगूठी दी है। अब तो तुम्हारी माता ने यदि कर्ण को प्रेम नहीं दिया तो दरिद्र रह जाएंगे और पछताएंगी। आर्य, जेठ से कहिए कि कुंती बोझ का राजसारथी एक छोटे से गांव में छोटे छोटे रथ बनाकर पूरे वर्ष में केवल 2 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे अधिक दरिद्रता और क्या आएगी? और मैंने कहा था उसे कस्तूरी मृग लाने के लिए, मैंने कहा था धनुष उठाने के लिए, तो फिर उसकी मूर्खता का दंड मुझे क्यों मिल रहा है? संतान की मूर्खता का दोष और संतान की सफलता के लिए प्रशंसा दोनों माता को ही मिलते हैं। यदि तुम कर्ण जैसे चमत्कारिक और दिव्य बालक को अपनाओगी तो प्रशंसा तले डूब जाओगी, गर्व से फूल ही नहीं समाओगी। मुझे किसी की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। भ्राताश्री, इस प्रकार यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठो शोन? चलिए, क्या आपको पता नहीं यहाँ पिशाच आते हैं? अब मुझे पिशाच से कोई भय नहीं, वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है। माता ने उचित कहा है, दिव्य का स्थान देवलोक में ही होता है। पर माता का क्रोध तो कल तक उतर जाएगा। नहीं शोन, ताऊ ने कहा था यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकले तो वे दिव्य होती है, और मेरे शरीर से भी प्रकाश निकलता है। आपके शरीर में से कहाँ प्रकाश निकलता है? बताइए। ऐसे नहीं निकलता, किंतु जब मैं पर्वत से गिरता हूँ तब पूरे शरीर से प्रकाश निकलता है। अवश्य मेरी मृत्यु अब निकट है, उससे मुझे कोई हानि नहीं होती। तो दिखाइए। मृत्यु? अरे नहीं, प्रकाश। चलो दिखाता हूँ।
कितना चला गए भ्राताश्री। अब अपना दिखा दो ना दिव्य कवच। ठीक है। आश्चर्य है, अब कवच नहीं निकल रहा। यदि कवच प्रकट होता तो कितना सुख मिलता ना। उस कवच के कारण पर्वत से गिरने पर भी मुझे कोई घाव नहीं हुआ था, रक्त भी नहीं निकला था। मैंने कहा ना, दिव्यता थी। हम सारे मित्रों को कवच दिखाते, सब आपसे भयभीत हो जाते। मैं मृत्यु से पहले स्वयं राजा की एक बार रक्षा भी कर लेता। हाँ, यदि राजा के सामने कोई सिंह आ जाता तो आप उसका जबड़ा चीर देते और मैं उसके कान खींच लेता। किंतु तुम्हारे शरीर से कहाँ कवच निकलता है? मैं प्रयास करता हूँ। आप मेरे भ्राताश्री हो ना, तो आपके और मेरे हाथ और पैर समान है, तो कवच क्यों नहीं हो सकता? किंतु अभी कवच नहीं प्रकट हो रहा है ना शोण। संभवतः पर्वत से गिरने पर प्रकट हो। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं शोण, ठहरो, ऐसा साहस करना उचित नहीं। रक्षा कीजिए। भ्राताश्री के शरीर से कवच प्रकट होता है। और आपने देखा वो पत्थर भी कैसे टूट गया। किंतु मुझे और मेरे भ्राताश्री को कोई हानि नहीं हुई। माता, अब तो देखा, मैं दिव्या हूँ ना। अंदर रखना, बिना शोधो, मेरी शोध से दूर रहना।
सुन, चलो। छोड़ दो मुझे माता, मुझे प्रातःकाल के पास जाना है। कोई आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल दिव्य है माता, क्या आपने उनको दिव्य कवच नहीं देखा? अब हमें कोई हानि नहीं होगी। कर्ण स्वयं हानि है शोर। यदि तुम उसके साथ रहे तो तुम पर भी विपदा आ पड़ेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शोर? कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण, कर्ण, कर्ण! तुमने तो अपनी दिव्यता बता दी। अब एक और दिव्य रथ बनाने में मेरी मदद करोगे? मेरी दिव्यता माता के लिए क्रोध का कारण क्यों बन गई था? या! तुम्हारी माता भयभीत हो गई होगी। तुम्हारी दिव्यता तो प्रेम का कारण है पुत्र। किंतु माता को मेरी दिव्यता से प्रेम नहीं हुआ था। दिव्यता और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता पुत्र। दिव्यता से या तो श्रद्धा जन्म लेती है या फिर भय। और तुम्हारी दिव्यता से तुम्हारी माता अधिक से अधिक तुम्हें प्रणाम कर सकती है, प्रेम नहीं। माता से प्रणाम की अपेक्षा किस बालक को होती है ताऊ? मुझे माता के प्रेम की आवश्यकता है। क्या माता मुझे कभी प्रेम नहीं करेंगी? नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर हो या माता, अपनी निर्बल संतान को सदा ही अधिक प्रेम दिखाती है। और शून में तुम जैसा चमत्कारियां तो है नहीं, शक्तियां तो है नहीं, बस इसी कारण तुम्हारी माता शून पर अधिक ध्यान देती है। हाँ। यदि ऐसा है तो मैं शोन को भी मेरे समान शक्तिमान बना दूंगा। फिर माता हम दोनों को एक समान प्रेम करेंगी। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था।
मध्य महोदय। मेरे अश्वों को आज जल नहीं पिलाया तुमने। क्षमा कीजिएगा, किसी काम में व्यस्त हो गया था। मैं अभी जल पिला देता हूं। किस काम में व्यस्त है अधिरथ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। स्वयं अपनी आंखों से देखा है मैंने। पहले खा लो। इतना क्रोध क्यों शोन? माता ने कहा है कि आपके कवच के कारण हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मैं जानता हूँ जब तक आप हमारे साथ होंगे तब तक मृत्यु हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। किंतु माता ये बात समझती क्यों नहीं? अच्छा पहले खा लो। किंतु तुम तो ये बात समझते हो ना? अवश्य, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता भ्राता, 4 लड्डुओं से भी अधिक। किंतु माता आपसे प्रेम नहीं करती, यही कारण है कि माता ये बात समझती नहीं। शीघ्र ही माता मुझसे प्रेम करने लगेगी। मैंने माता का प्रेम पाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अपने पुत्र को रोको, अन्यथा चिंता के स्थान पर भय और भय के स्थान पर दुख होगा। अपने पुत्र की दिव्यता के ढोंग का अंत करो। किंतु महोदय, कर्ण वास्तव में दिव्य है। उसकी दिव्यता ईश्वर का प्रसाद है। उसको गुप्त किस प्रकार रखा जा सकता है? सूतों को दिव्यता की अनुमति नहीं है। ईश्वर का प्रसाद जात पात नहीं देखता महोदय। यदि ईश्वर का प्रसाद है तो उसे मंदिर में बिठाओ और गर्भगृह का द्वार बंद कर दो, तब उसका नमन किया जाएगा। किंतु जीवन मंदिर में नहीं बीत सकता, उसे संसार में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो समाज के मध्य आया, उस दिन उस पर जात पात का बंधन अवश्य होगा। स्मरण रहे अधिरथ, यदि तुम्हारे पुत्र ने शक्तिमान बनने का प्रयास भी किया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। हाँ, मैं तुम्हें भी अपनी भांति महान धनुर्धर बना दूंगा। उसके पश्चात माता का प्रेम मुझे भी प्राप्त होगा। भ्राता कौन? आप मत्स्य को लक्ष्य बना रहे हैं? मत्स्य को नहीं, मत्स्य के मत जो पत्थर है उसको। प्रयत्न करो।
प्रकार धनुष उठाओ, इस प्रकार प्रत्यंचा खींचो, अपने नेत्र केवल लक्ष्य पर रखो और पवन की दिशा देखो। सर संधान करते समय मस्तक थोड़ा सा नीचे और हाथ ऊपर होने चाहिए। ना मस्तक मेरी आज्ञा मान रहा है, ना हाथ और ना ये धनुष। मुझे लगता है मेरे कारण आपको माता का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रयत्न करते रहो शोन, उस प्रयत्न से क्या लाभ होगा उसकी चिंता छोड़ दो। जाओ शोन, अब तुम फिर से प्रयत्न करो। क्यों व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो कर्ण? मेरे पिता कहते हैं कि धनुर्विद्या सूतों का कार्य नहीं है। किंतु मेरे ताऊ कहते हैं विद्या उनकी होती है जो ग्रहण कर ले। और यदि विद्या ही क्षत्रिय होने का प्रमाण है तो शोण भी धनुर्धारी बन जाएगा। कर्ण के सामर्थ्य को समाज स्वीकार नहीं करेगा। सामर्थ्य कभी स्वीकार की याचना नहीं करता, नए समाज की रचना करता है। प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करता है। ऐसा ही आत्मविश्वास लेकर आप भी घर से निकले थे। क्या हुआ? ना संसार बसा पाए और ना परिवर्तन ला पाए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य कम था। किंतु कर्ण दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। अवश्य किसी देवता का प्रसाद है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कर्ण ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। कर्ण वो है जो समय को बांधेगा, जो इतिहास का निर्माण करेगा, जो समाज में परिवर्तन लाएगा। मूर्खतापूर्ण बात मत करो। क्षत्रिय तो जन्म से ही होता है। तो क्या क्षत्रिय विद्या लेकर जन्म लेते हैं? हाँ अवश्य, इसीलिए तो कहते हैं धनुर्विद्या पर क्षत्रियों का अधिकार है। तो करो प्रदर्शन अपने क्षत्रिय होने का। उस पेड़ से फल लाकर दिखाओ। मत्स्य के मत से तुम्हें अपने बाण का मार्ग बनाना पड़ेगा। प्रथम तुम करके बताओ। किंतु शोण अभी क्षत्रिय नहीं बना, उसकी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई। किंतु तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो विद्या लेकर जन्मे हो। तुम ही लक्ष्य भेद कर दो। नहीं, मैं लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात तुम क्षत्रिय नहीं हो। तुम क्या मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? पहले तुम मेरे भ्राताश्री को पराजित करके दिखाओ। और जब तक तुम भ्राताश्री को पराजित नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानेंगे। असंभव!
मैं अपने छोटे से बालक के कंधों पर आपके सपनों का भार नहीं आने दूंगा। कृपा करके उसके मस्तक में मिथ्या वचन मत भरिए। मेरी तो केवल इतनी इच्छा है कि वो अपना जीवन सुख और संतोष के साथ जिए। नहीं बनाना चाहता उसे योद्धा, नहीं करवानी है समाज के साथ शत्रुता, उसके जीवन में संघर्ष नहीं भरना चाहता मैं। सामर्थ्य और संघर्ष में तो पति पत्नी का संबंध है अधिरथ। नहीं भ्राताश्री, कोई संघर्ष नहीं होगा उसके जीवन में। कर्ण सामान्य है और एक सूत की तरह सामान्य जीवन जिएगा। इस समय प्रकाश कम हो गया है। मैं कल प्रातः का लक्ष्य भेद कर दूंगा। सुनो, यदि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाए तो तुम्हें भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, और यदि लक्ष्य भेद कर पाए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। चलो श्वेत केतु, चलो। एक सूत के हाथ में रथ की धुरा होती है, धनुष नहीं। ताऊ ताऊ, वो उत्तम है ना? हाँ, कल प्रातःकाल उस उत्तम के साथ भ्राताश्री की प्रतिस्पर्धा निश्चित हुई है। आप चलेंगे ना हमारे साथ? भ्राताश्री और उत्तम धनुष से लक्ष्य भेद करेंगे, और जब उत्तम पराजित हो जाएगा तब वो भ्राताश्री के चरण स्पर्श करेगा। अरे वाह! ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई लक्ष्य भेद नहीं होगा। किंतु पिताश्री, यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो भ्राताश्री को उस उत्तम के चरण स्पर्श करने होंगे। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। किंतु तुम दोनों मेरा आदेश नहीं टालोगे। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। पिताश्री, कल प्रातः काल मुझे आपके साथ आने का आदेश दीजिए ना। क्यों पुत्र, सेना निरीक्षण में तुम्हें क्या रुचि? मुझे चरण स्पर्श करने में रुचि नहीं। मैंने एक भूल कर दी पिताश्री। जाओ। मेरे सम्मान पे प्रश्न हुआ तो मैंने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। भूल से कल प्रातः काल मेरी कर्ण के साथ धनुष विद्या की प्रतिस्पर्धा है। मेरी हार निश्चित है। वो सूत पुत्र अब भी ये साहस उसके पिता को चेतावनी दी थी, फिर भी यदि उसने कल धनुष का स्पर्श किया तो जीवन भर उस साहस के लिए पछताएगा। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी ओर से मैं उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। शोन, भ्राताश्री, आप उस उत्तम के चरण नहीं स्पर्श करेंगे। आपको प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। पिताश्री का आदेश नहीं टाल सकते हम। वो सूत पुत्र नहीं आएंगे। क्षत्रियों से प्रतियोगिता करने का साहस सूत पुत्र में नहीं होता पुत्र, और चरण स्पर्श करने की संभावना से वो कर्ण भयभीत हो गया होगा। चरण स्पर्श करवाने के लिए हम उनके घर चले पिताश्री? नहीं पुत्र,
अब तो गांव के बीच वो कर्ण तुम्हारे चरण स्पर्श करेगा। चलो। चलिए भ्राता, बाहर चलते हैं। प्रतियोगिता को स्वीकार किया है तो उसे पूर्ण भी करना होगा। पीछे नहीं हट सकते हम, तुम पर लांछन लगेगा। प्रतियोगिता करोगे कैसे सुतपुत्र? तुम्हें तो धनुष चलाने का अधिकार ही नहीं है। उचित कह रहे हैं आप। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अंत में तुम्हारे पिता को सत्य के दर्शन हो ही गए। आओ शोण, मेरे चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तम, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो शोण के स्थान पर क्या मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं भ्राताश्री, आप उत्तम के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। मैं ही उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। अरे दोनों ही कर लो। भूतों को चरण स्पर्श करने में लज्जा किस बात की? क्षत्रियों के चरण स्पर्श करके अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। पहलो। जाओ पुत्र। मध्यम महोदय, जब सूतों को धनुष स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं तो प्रतियोगिता का आवाहन ही मिथ्या था। जय पराजय का प्रश्न ही कहां उठता है? तात्पर्य ये महोदय, यदि प्रतियोगिता ही नहीं हुई तो चरण स्पर्श ही क्यों? उचित कह रहे हो। चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इन सूत पुत्र को अपना स्थान स्मरण रहे, वही काफी है। चलो तब। किंतु आपके पुत्र को तो धनुष स्पर्श करने का अधिकार है ना? ये यदि उसने लक्ष्य वेद नहीं किया तो उसे कर्ण के चरण स्पर्श करने होंगे। आओ आओ पुत्र उत्तम, आओ कर्ण के चरण स्पर्श करो या लक्ष्य वेद करो। जाओ पुत्र, लक्ष्य वेद करो। जाओ।
दीजिए करण को अनुमति। दीजिए करण को अनुमति। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अनुमति दी। आओ कर्ण, धनुष स्पर्श करो। जाओ पुत्र कर्ण, अपने सामर्थ्य का ज्ञान दे दो मध्य महोदय को। नहीं तो पिताश्री ने धनुष स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। तुम्हारे पिताश्री ने तो केवल हाथों से धनुष ना स्पर्श करने का आदेश क्या है। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कर्ण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कर्ण। मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। अब भ्राताश्री के चरण स्पर्श कीजिए। नहीं उत्तम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हम मित्रों की चेष्टा थी ना। तो तुम इन सूतों को विद्रोह करना सिखा रहे हो? नहीं मध्य महोदय, मैं तो केवल इनके सामर्थ्य को आत्मसम्मान का ज्ञान देता हूं। विरोध तो आपका अहंकार सिखाता है।
जय दुर्गा। मध्यम महोदय, इस समय अधिरथ के पुत्र का न्याय करना ही होगा, अन्यथा सारे क्षत्रियों का सम्मान नष्ट हो जाएगा। किंतु महोदय। किंतु परंतु का समय नहीं है अशोक। धनुष और बाण के साथ साथ तुमने बालक की कला भी देख ली है। आज मध्यम महोदय ने भी देख लिया कि वो बालक दिव्य भी है। किंतु एक छोटे बालक से भय कैसा? रोग, ऋण और शत्रु जब उग रहे हो तभी नष्ट करना अनिवार्य होता है। यदि इस बालक का धनुष आज नहीं छुड़वाया गया तो कल हमें सत्ता छोड़नी होगी। किंतु एक बालक को कैसे दंड दे सकते हैं, जबकि एक राजा भी 9 वर्ष के बालक को दंड नहीं दे सकता। बालकों को तो शिक्षण दिया जाता है। पीड़ा ही शिक्षण देने का सबसे उत्तम मार्ग है, जानते हो ना? उस बालक को ऐसी पीड़ा देनी होगी कि जीवन भर उसके स्मरणों से रक्त बहता रहे। तुमने उसके ताऊ से दिव्य रथ प्राप्त किया था ना? ये रहा वो दिव्य रथ। जिस दिन से लिया उस दिन से टूटा पड़ा है। उसने कहा था कि यदि आपका हृदय शुद्ध रहेगा तभी ये रथ दिव्य रहेगा, अन्यथा ये सामान्य हो जाएगा। मूर्ख हो तुम। जिस तरह निम्न जाति में समर्थ नहीं होता, उसी तरह नीम की काट से रथ नहीं बनता। चलो, तुम्हें ठगने के अपराध के लिए उसे बंदी बनाते हैं। कर्ण अपने ताऊ से बहुत प्रेम करता है। ताऊ की मृत्यु को वो कभी नहीं भूल पाएगा। ताऊ, भ्राता का दिव्य कवच देख के माता भयभीत क्यों हो गई? दिव्य पुत्र शोन, नई और अनजान वस्तु के प्रति मनुष्य का पहला प्रतिभाव भय ही होता है। जो वस्तु मनुष्य समझ नहीं पाता उससे या तो वो अंतर कर देता है या तो उसका नाश करने का प्रयत्न करता है। समझे? हाँ? पकड़ लो इस पाखंडी को। दिव्य रथ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। मूर्ख? वो रथ दिव्य ही है। उसमें से निकलता हुआ प्रकाश तो तुमने स्वयं देखा ही था। पकड़ लो इसे। नहीं, छोड़ो मेरे ताऊ को। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मेरे ताऊ को? छोड़ो, पिताश्री। मध्यम महोदय, भ्राताश्री का अपराध क्या है? ठगाई की है इसने दिव्य रथ के नाम पर। तो धन लौटा दूंगा, बंदी बनाने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न है न्याय का। पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। महोदय, ये महोदय, महोदय, अरे
सगाई के अपराध का दंड मृत्यु है उच्चसेन। किंतु यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे राजा के समक्ष उपस्थित करो। आप कैसे न्याय कर सकते हो? ये अन्याय है। शक्तिमान जो करता है न्याय ही होता है। किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि कर्ण कभी जीवन में धनुष का स्पर्श नहीं करेगा, अपनी दिव्यता प्रकट नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। तो ये कारण है। एक बच्चे से भयभीत हो गए महारथी। भय नहीं, चिंता उच्चसेन, चिंता। धर्म और परंपरा के रक्षण की चिंता, और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। कर्ण तुम्हारी बात मानेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए मुझे वचन दो कि तुम कर्ण का धनुष छुड़वाओगे, अन्यथा प्राण दो। नहीं, कर्ण के रोम रोम में धनुष का प्रेम बसा है। उसके जीवन भर का सुख उससे नहीं जीत सकता। चल जाने दो मुझे। मध्यम, ईश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। अभी भी मैं तुम्हारे बंधन खोलकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। वचन दो उच्चसेन कि कर्ण का धनुष छुड़वा कर रहोगे। वचन दो उच्चसेन, वचन दो। भ्राताश्री,
हमें इसी समय गांव का त्याग करना होगा। जितने भी वस्त्र है, मूल्यवान वस्तु है, सब बांध लो। मैं जाकर रथ तैयार करता हूँ। करण, गांव का ध्यान रखना। माता, छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधा कर्ण उन सबको पराजित कर सकते हैं। मूर्ख मत बनो शोन, ये तो दिव्यता लेकर जन्मा है, इसे कोई घाव नहीं हो सकता है। किंतु तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है शोन। कितनी बार समझाया, हमें धनुष उठाने का अधिकार ही नहीं है, किंतु ये समझे तब था। पता नहीं किस जन्म की शत्रुता लेकर आए मेरे घर में। ये मूर्ख बालक समझता ही नहीं है कि ये हम सबकी मृत्यु का कारण बन सकता है। शीघ्र कीजिए। राधा, छोड़। क्षमा कीजिए मध्यम महोदय, हम बहुत निर्बल हैं। शक्तिमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों में पड़े कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। क्षमा कीजिए। तुम्हारे पुत्र ने शस्त्र उठाने का साहस किया है। अधिरथ, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। क्षमा कीजिए महोदय, क्षमा मांगो।
पुत्र की रक्षा कीजिए। इतने निर्दय मत बनिए। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो। आप मेरे ताऊ का वध मत कीजिए। तो मैं भी धनुष का त्याग कर दूंगा। सदा के लिए धनुष का त्याग करोगे? हाँ, कर दूंगा। मैं अब कभी भी धनुष से बाण नहीं चलाऊंगा। वचन देता हूँ, मैं अब कभी अपने हाथों से सरसंधान नहीं करूँगा। स्मरण रहे कर्ण, सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती,
वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। और यही तुम्हारे जीवन का प्रथम और अंतिम शिक्षण भी। उच्चसेन, धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अधिरथ, इस राज्य में तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। इस राज्य का त्याग करके यहां से चले जाओ, अन्यथा आज हाथ काटा है, कल शीश काटूंगा। शीघ्र चलिए, मेरे ताऊ के प्राण संकट में हैं। वेद महोदय! वरुण काका! वरुण काका! सहायता कीजिए। संजय काका! संजय काका! कोई तो मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। वेद महोदय, आप कहते हैं कि जीवन की रक्षा करना आपका धर्म है। अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। मैं विनती करता हूँ, मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। उनके प्राण संकट में हैं। अपने ताऊ के घाव को इन नीम के पत्तों के रस से धो देना। उन पत्तों को उनके घाव पर लगा देना, उनकी पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। फिर किसी अन्य गांव जाकर किसी चिकित्सक की सहायता प्राप्त करो। जाओ, शीघ्र करो। किंतु आप साथ क्यों नहीं चल रहे महोदय? ये संभव नहीं पुत्र। भूमि पर यदि तेल की बूंद गिरी हो तो पानी का रेला भी मुड़कर चलता है। तुमने मध्यम से शत्रुता करके उचित नहीं किया। उसने समग्र समाज को चेतावनी दी है कि तुम्हारे परिवार की सहायता कोई नहीं करेगा। सामर्थ्य से शत्रुता का अर्थ है सारे संसार से शत्रुता करना। तुम्हारा परिवार अब अकेला है पुत्र। जाओ, जाओ पुत्र।
वैद्य महोदय, औषा दीदी तो आधार नहीं। कोई सहायता नहीं करेगा यहाँ निरंतर। सब भयभीत है उस क्षत्रिय से। जब भवन खड़ा है तब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। दिव्य रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है स्वयं। आज हम धनुष दर्शन के साथ इन क्षत्रियों को एक दिव्य रथ भी दे जाएंगे। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। भवन खड़ा है जब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। कर्ण, कहां जा रहे हो? भवन को तोड़ने पिताश्री, भगवान सूर्य का प्रकाश हमारी पर्ण कुटीर को अवश्य प्राप्त होगा। हम मध्यम और उसके सैनिकों से नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूँ पिताश्री। मैं, मेरे बाणों के सामने वो लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। वास्तव में मेरा धनुष का त्याग करना वही अनुचित था, किंतु जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है तब तक हमें किसी का भय नहीं। धनुष को स्पर्श मत करना। उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर।